हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकोंगे, चुकेंगे, चुकेगी, चुकूंगा इत्यादि तो होता ही है। साथ में वाक्य के बीच में नहीं शब्द भी होता है, तो ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से इनका इंग्लिश क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस shall, will plus not have plus verb third form plus object। सबसे शुरू में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शैल या विल में से दोनों में से कोई एक आएगा। उसके बाद नॉट लिखते हैं, फिर हैव का प्रयोग होता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज और हैव का प्रयोग होगा तो समझिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आगे आना है। प्लस ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद भी कुछ होता है तो अदर वर्ड्स के रूप में लिखा जाता है। पहला सेंटेंस है वह खाना नहीं खा चुकेगा। कोई बात होगी, किसी का आने का समय होगा, उस टाइम तक क्या होगा, वह खाना नहीं खा चुकेगा। यदि खाना शुरू करता है तो क्या होगा, वो खाने नहीं पाएगा उस टाइम तक। इसलिए ऐसा सेंटेंस हम बोलते हैं कि वह खाना नहीं खा चुकेगा। तो पहला है हमारा वह खाना नहीं खा चुकेगा। He will not have eaten food। He will not have eaten food। तुम स्टेशन नहीं पहुंच चुकोगे। दूसरा है तुम स्टेशन नहीं पहुंच चुकोगे। You will not have reached the station। फुल स्टॉप। हम लोग चाय नहीं पी चुकेंगे। We shall not have taken tea।
वी शैल नॉट हैव टेकन टी, हम लोग चाय नहीं पी चुकेंगे। फोर्थ है सीमा खाना नहीं बना चुकेगी। सीमा will not have cooked food। और पांचवा है मैं पत्र नहीं लिख चुकूंगा, तो आई शैल नॉट हैव रिटन लेटर। फुल स्टॉप। मैं पत्र नहीं लिख चुकूंगा, तो आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर। ये आपके पास सेंटेंस हो गए। इनको पढ़ लीजिए 2-4 बार अच्छी तरह, फिर कॉपी से ढक दीजिए इसको, इसका हिंदी देखिए और इंग्लिश कीजिए, फिर इनको मिलाइए। मिलाने पर सही सही मिल जाता है, ठीक ठीक, तो समझिए कि अच्छा से हम सीख रहे हैं। यदि एक आध कोई गलती है तो उसको ठीक कर लीजिए, फिर हिंदी को 2-4 बार इंग्लिश वाले को याद कर लीजिए उस लाइन को, फिर इससे मिला, इसको पढ़कर उस सेंटेंस को पढ़कर फिर इंग्लिश कीजिए और फिर मिलाइए, देखिए बिल्कुल मिल जाएगा। तो और अच्छी बात है, हो गई। फिर इसमें जैसे वह खाना नहीं खा चुकेगा, तो वह पानी नहीं पी चुकेगा, तुम घर नहीं पहुंच चुकोगे, हम लोग चाय नहीं पी चुकेंगे तो हम लोग दूध नहीं पी चुकेंगे। इस टाइप से सब में कुछ ना कुछ चेंज कर दीजिए। मैं पत्र नहीं लिख चुकूंगा, तो मैं किताब नहीं खरीद चुकूंगा, कुछ इस टाइप से बदलिए और फिर उसका इंग्लिश कर दीजिए। काफ़ी हद तक उसमें सही निकलेगा। एक आध गलती होती तो कोई बात नहीं, फिर से हम कोशिश करेंगे आगे और ठीक कर लेंगे। आइए आप देखते हैं इनका, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है और इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसा होता है आगे इसी में देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इन्हीं सेंटेंसों का कर देते हैं। नेगेटिव तो यह है ही पहले से। अब विल जहाँ शैल और विल का प्रयोग जो है ना, वो वाक्य के शुरू में हो जाएगा बस। पहला है ही विल नॉट हैव ईटन फ्रूट, तो विल ही not have
eaten food. He will not have reached the station. तो will you not have reached the station. थर्ड है we shall not have taken tea. तो shall we not have taken tea. Question mark, question mark, question mark. Seema will not have cooked food. तो will Seema not have cooked food. Question mark. I shall not have written a letter. तो shall I not have written a letter. क्वेश्चन मार्क. तो ये आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ जिसमें शैल और विल पहले आता है और बीच में नॉट का भी प्रयोग रहता है. तो ये इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. आइए देखते हैं इनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. वह खाना नहीं खा चुकेगा. तो वह खाना नहीं खा चुकेगा. तो
will he have eaten food? Question mark. Will he have eaten food? तुम स्टेशन नहीं पहुंच चुके हो? Will you have reached the station? क्वेश्चन मार्क। हम लोग चाय नहीं पी चुके हैं। Shall we have taken tea? क्वेश्चन मार्क। सीमा खाना नहीं बना चुकी है वैसे। Will सीमा have cooked food? मैं पत्र नहीं लिख चुकूँगा तो shall I have not have written a letter? क्वेश्चन मार्क। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वह खाना खा चुकेगा, मान ये सेंटेंस होगा। नहीं का हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। वह खाना खा चुकेगा, तुम स्टेशन पहुंच चुकोगे, ऐसा सेंटेंस सिंपल होता है। सिंपल का ये हुआ है इंट्रोगेटिव। विल ही हैव ईटन फूड, सब में नेगेटिव हटा दिया गया है, तो ये क्या बन गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है। सिंपल से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनको 5 बार 4 बार याद कर लीजिए पढ़कर, और फिर से अपने से लिखने की कोशिश कीजिए। हिंदी दिमाग में लाइए बात, और उसके बाद इसको इंग्लिश कर दीजिए। जैसे मान लो विल ही हैव ईटन फूड, वह खाना खा चुकेगा। हिंदी बना पहले, फिर उसका सिंपल करें, सिंपल से इंट्रोगेटिव करेंगे, और शैल और विल को शुरू में कर दिया जाता है तो इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो ये आपके सेंटेंस हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। 2-4 बार पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, यार दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है इम्पैक्ट इंग्लिश बाय संतोष। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप practicing. Have a nice day.